मेरे मार्गदर्शक, हमारे पिता तुल्य, हम सबके बाबूजी, जिन्होंने मालवा के अंदर रविदास शक्ति की अलग जगाई, चाहे खरगोन हो, चाहे खंडवा हो, चाहे शाजापुर हो, चाहे देवास हो, चाहे सोनकच्छ हो। यहाँ पर रविदास शक्ति को जिंदा करने वाले हमारे परम पूज्य सम्मानीय विजय सिंह यादव जाटव साहब, उनको सैल्यूट करते हुए यहाँ की पूरी जाटव समाज आयोजक मुसाखेड़ी टीम और उनका नेतृत्व करने वाले कदम साहब, कदम जी मेरे साथ चलकर आए। भोपाल से हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र जाटव जी, जो कि करेरा शिवपुरी से, ताली बजाएं उनके लिए एक बार। यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश महासचिव, जो कि बलाई समाज से बिलोंग करते हैं लेकिन पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं, विनोद यादव अम्बेडकर जी, एक बार उनकी तारीफ होगा साथियों। उन्हीं के साथ उपस्थित रतलाम से विनोद खारीवाल, अपने गोविंद खारीवाल जी, दीपक सिलोरे देवास से, और साथियों एक और हमारे जो शख्स बैठे हैं, हमारे समुद्र मंडोत्रा जी, जो विकलांग होते हुए लेकिन समाज को पैरों में लाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ताली। और यहाँ पर उपस्थित हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, जो लगभग 2-3 घंटों से यहाँ पर समय दे रहे हैं। आप सवेरे 9 बजे से एक बार आपके लिए भी मैं जोर दे रहा हूं। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, लगभग 10 मिनट के अंदर अपनी बात रखकर, क्योंकि मुझे भोपाल निकलना है, मैं बहुत ही टाइट शेड्यूल से आया हूं। साथियों, एक जंग छिड़ी है इस देश के अंदर संविधान खत्म करने वालों में और संविधान बचाने वालों में। और साथियों, हम संविधान बचाने वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इस संविधान बचाने की लड़ाई में अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको साथ दिखना जरूरी है। संत रविदास महाराज, पता होगा आपको कि 2019 के अंदर दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर तोड़ा गया। पता है आप लोग? पता है आप लोगों? जिनको पता है हाथ खड़े करिए। साथियों, उस दिन में दिल्ली में मौजूद था, लगभग पूरे देश से लाखों लोग आए थे, और वहां पर दिल्ली की सड़कों पर रविदास जी की शक्ति क्या होती साथियों दिखी थी। और रविदास जी की शक्ति जब रामलीला मैदान से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जब हम लोग तुगलकाबाद की ओर पैदल कूच करते हुए निकले थे, तो साथियों पूरी दिल्ली जाम हो गई थी। यह है रविदास शक्ति साथियों, यह है रविदास शक्ति, जिन्होंने दिल्ली की सड़कों पर जाम करके इस देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी जो हमारे दलित जैसे दिखाते हैं, उन सबको मजबूर करके साथियों रविदास समाज ने और भीम आर्मी ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा। और आज देखिए दिल्ली के तुगलकाबाद के अंदर हमारा रविदास मंदिर बनने जा रहा है। तो ये शक्ति हमारी एकजुटता की। एक मिनट भाई, कौन है? चुप रहो, सकती है आपको बोलना है राजा। सुनिए मेरी बात, इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, अब चुप रहना। साथियों, उसी लड़ाई में हम लोग भोपाल के अंदर प्रदेश भर में घूम रहे हैं, और लगभग मैं 1 जनवरी 2023 से घर से निकला हूं, और 1 जनवरी 2023 से संकल्प लिया हम लोगों ने कि भोपाल के अंदर जब तक हम लोग 10 लाख 12 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर देते, तब तक सभी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और उस संकल्प को तोड़ने के लिए रोज मुसीबतें आती हैं, धमकियां मिलती हैं, सरकार के लोग बोलते जेल में डाल देंगे, तुमको झूठे केस फंसा देंगे,
लेकिन साथियों, ये हमारी माता, हमारी बहनों की और हमारे बुजुर्गों की, हमारी युवा साथियों की शक्ति है कि हम लोग इस तानाशाह सरकार से डरने का सत्य काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनके सामने लड़ने का काम कर रहे हैं। आज इंदौर के अंदर ये कहा जाता है कि जो एट्रोसिटी एक्ट लगाता है उसकी टांगे काट दी जाए। कहा था इंदौर टेक्नोलॉजी बताई अब, लेकिन मुझे बड़ी शर्म की बात है कि इंदौर के बहुजन समाज अभी तक सोया हुआ है। अरे हम तो उनके वंशज हैं कि उधम सिंह चमार जी ने 7 समुद्र पार जाकर जनरल डायल के सर में गोली मारने का काम किया था जब मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हुई थी। बात होती है, हम तो उनके वंशज हैं कि जिनको मंदिर में जाने नहीं दिया गया, जिनको कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया, यहां तक कि जानवर के बाल काटे जाते थे लेकिन इंसान के बाल, सर के बाल नहीं काटे जाते थे। जहां पर हमारी बहनें जब शिक्षा के अधिकार के लिए घर से बाहर आती थी तो उनके ऊपर गोल फेंका जाता था। लेकिन जब मौका मिला हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को, तो उन्होंने इस देश के विधान को पलटकर एक संविधान लिखा और जहां पर लिखा कि अगर इस देश के अंदर किसी को अगर गाली भी दी जाएगी तो साथियों उसको सजा होगी। लेकिन आज इस देश के तानाशाह पर बहुत सारी चीजें कर रही है। यह घटती है कि एक चमार का लड़का, एक बलाई का लड़का, एक वाल्मीकि का लड़का गांव में या शहर में मूछ रख ले, या अच्छी बाइक से घूम जाए, या अच्छा कपड़े पहन के घूम जाए, या फिर शादी में घोड़ी बैठकर गांव के नजूस निकाले, साथियों के पेट में दर्द होता है। या फिर गांव से अगर हमारी कोई बहन अगर पढ़ना चाहती है, अगर वो पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन उनकी बेटियों को ये कहां भेजते हैं पढ़ने के लिए? विदेश भेजते पढ़ने के लिए। तो साथियों ये फर्क समझना पड़ेगा, हमारी बहनों को ये फर्क समझना पड़ेगा कि आज आपकी लड़ाई वर्चस्व की है, आज आपकी लड़ाई मान सम्मान की है। आरक्षण खत्म करने वालों की माता बहनें इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर मंच धारती है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, और हम लोग हमारी माता बहनों को क्या कर रहे हैं? हम लोग उनको आगे नहीं बढ़ा रहे। ये हमें ये चीजें खत्म करना पड़ेगी हमें। और जब हमने ये चीजें खत्म कर दी साथियों, तो इस देश के अंदर रविदास जी की फिलोसॉफी है कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। साथी ये फिलोसॉफी हमारी अमर होगी। हमारे संतों को उन्होंने क्या कह दिया कि जूते सिलने वाले, चमड़े सिलने वाले, लेकिन उनके भी संत पैदा हुए। उन्होंने ये लिखा मनुस्मृति में कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी। कौन? ढोर गवार शूद्र पशु नारी, और ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब शूद्र कौन है आज का? SC ST OBC अल्पसंख्यक। ढोर यानी जानवर, नारी यानी हमारी माता जो सामने बैठी है। तो हम सब लोग क्या हैं? उनके अनुसार ताड़न के अधिकारी, कि इनके ऊपर जानवरों से ज्यादा प्रताड़ित किया जाए, इनको मारा जाए, इनको ढोल की तरह नीच कहा जाए, हम उसके अधिकारी हैं। लेकिन जब ये बात गुरु रविदास जी ने इस चीज को, इस फर्क को समझा, तो साथियों उन्होंने लिखा कि छोटे बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो साथियों हमें रविदास की फिलोसॉफी पे काम करना है। और अगर हमें इस प्रकार से अगर कोई कहता है कि भाई तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, तो हमें उसका संविधान से जवाब देना है। हम लोगों ने आने वाली 12 फरवरी 2023 को भोपाल के अंदर एक महा आंदोलन सामाजिक न्याय का आयोजन रखा है, और उसके अंदर बाबूजी हमने मांग रखी है कि शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2008 के अंदर जो एक मांग रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक न्याय परिसर शोध संस्थान और रविदास धाम बनाऊंगा इसको। साथियों आज लगभग 14 साल हो गए, लेकिन घोषणावीर शिवराज की ये कहानी अधूरी है।
और रविदास जी की प्रतिमा उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर लगे। साथ ही हमने 52 फीट प्रतिमा लगाने की भी मांग की है। अगर आप इस मांग के समर्थन करते हैं तो यहां से हमारी महिला, हमारी बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को साथ ही भोपाल लेकर आइए। आगे कि नहीं आएंगे आप लोग? मैं आपको बता दूं कि रतलाम जिले से हमारी 8 साल की बच्ची, जो बच्चे आवाज कर रहे हैं ना इतनी सारी, जो आप इनको बिठा रहे हैं अपने पास के बच्चियों को, इनकी उम्र के एक बच्ची, हमारी छोटी बच्ची रतलाम से पैदल मार्च करके साथ ही देवास पार कर दिया उसने। आज लगभग 28 तारीख से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए भोपाल पहुंच रही हो नंगे पे पैदल। तो ये हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर आज भी चाहे 77 साल की युवा बुजुर्ग बाबूजी हो, चाहे हमारी 8 साल की खुशी बामने वाले बच्चे रतलाम से आ रही है वो हो, ऐसे महापुरुष इस समाज के अंदर पैदा होते हुए आए हैं। और साथियों आगे भी रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे कांसीराम हो, साथियों चंद्रशेखर भाई के रूप में पैदा होकर जन्म लेते रहेंगे। साथियों समाज का उत्थान करते रहेंगे। तो इस धर्मशाला की बात आई, यहां की टीम से मेरे पास फोन आया। शायद उस समय में मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन माननीय बाबूजी और मूसाखेड़ी की जनता का ये प्रेम है कि आज की तरह में उस दिन भी खींचा चला आया था और उसी दिन भी हमने कहा कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो कलेक्टर ने तुरंत आदेश देते हुए चीज करने का काम किया। मैं आपको आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सदस्य होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं साथियों कि जिस प्रकार से भीम आर्मी ने दिल्ली के अंदर संत रविदास मंदिर तुगलकाबाद की लड़ाई लड़ी और लगभग 56 दिन तक 96 हमारे साथी जेल के अंदर रहे, जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे 3 लोग भी अंदर थे और तिहाड़ जेल के अंदर लड़े। अगर साथी मौका मिला तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग मूसाखेड़ी से मार्च करते हुए इंदौर की जेल भरने का काम करें साथी, और इंदौर की सेंट्रल जेल की दीवारें बढ़ वाले मूसाखेड़ी से काम नहीं चलेगा। पूरे मध्य प्रदेश के भोले समाज को इकट्ठा करने से इंदौर में काम करेंगे। अगर इस समाज के ऊपर, ये धर्मशाला के ऊपर यहाँ के तानाशाह सरकार ने, चाहे कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, या चाहे कोई मनुवादी हो, अगर इन दोनों धर्मशालाओं के ऊपर, भले समाज, जाटो समाज धर्मशाला के ऊपर किसी ने आग उठाने की कोशिश की, साथ ही उसका हम एक तीर एक कमान की तरह उसकी आंख फोड़ने का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, डरे नहीं, मैदान में डटे रहे साथियों। इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो संघर्ष करके लड़ता है, जो समाज के लिए संघर्ष करते हैं। हम लोग पैदा होते हैं, घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फिर उनकी शादी करते हैं, फिर मर जाते हैं। लेकिन अगर हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो साथी आने वाली पीढ़ी आपको माफ करने वाली है क्या? बताइए, हाथ खड़ा करके मेरी बहनें बताइए, है क्या? अगर आपने आज इस धर्मशाला को जगह को आवंटित नहीं करवाया, अगर आपने ये जगह नहीं ली, तो क्या ये जो बच्चे खेल रहे हैं, इनके बच्चों को खेलने की जगह यहां पर रहेगी क्या? बताइए हाथ खड़ा करके। तो साथियों, इन्हीं बातों को समझे आप लोग और संघर्ष की लड़ाई में आप लोग साथ दें। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाली 12 फरवरी 2023 को 10 लाख लोग तो आ रहे हैं, लेकिन